नीट छात्रा को इंसाफ कैसे मिलेगा? उनको इंसाफ मिलने की जगह अब तो उनके परिवार को ही धमकी दिया जा रहा है और उनके समर्थन में जितने लोग सड़क पे आए उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन जो मुख्य आरोपी है, हिम्मत तक नहीं हो रही है वहाँ की सरकार की कि उस पर जांच तक करे। बड़ा मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। मेरे साथ यादव जी मौजूद हैं, आप बिहार से ही आते हैं। आप लोग का क्या वाकई में जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं तभी खून खौलता है? जब एक बेटी बेबस सी महसूस हो रही है परिवार, तब आखिर क्यों विपक्ष का खून नहीं खौल? ये सवाल पूछ रही है हिंदुस्तान के लोग। देखिए, विपक्ष जो है पूरी ताकत के साथ और पूरे तन मन धन के साथ उस पीड़ित परिवार के साथ लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की जो गोदी मीडिया है, जो आज के समय में लोकतंत्र की चौथा स्तंभ कही जाती थी, लेकिन आज के समय में वो जो है ना दलाल कही जा रही है, चाटुकर्ता कही जा रही है और देश में सरकार की वाहवाही लूट रही है। बताइए, 17,000 करोड़ रुपया जिस मीडिया को दिया जाता है, वो सरकार की तरफ से विज्ञापन, वो सरकार को की वाहवाही नहीं करेगी तो क्या किसी देश में पीड़ित से पूछेगी कि आपके साथ बलात्कार क्यों हुआ? वो मीडिया कभी पूछेगी कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपके बच्चे को रोज़गार क्यों नहीं मिला, आपकी बच्ची जो है क्यों मर गई, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? ये सवाल जब होता है जब मीडिया निष्पक्ष हो। आज के समय की जो मीडिया है वो सरकार के गोद में खेल रही है और इतना बेशर्म मीडिया हमने नहीं देखा कि सरकार जो है अत्याचार कर रही है और मीडिया उसकी वाहवाही कर रही है। बताइए, नीट की छात्रा का जो बलात्कार हुआ, आपको याद होगा, निर्भया केस हुआ था। पूरे देश के लोग इंडिया गेट पे आ गए थे और पूरे देश की मीडिया ने उस समय उसकी न्याय के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ी थी और उसको जो है उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और उसको फांसी दिया गया था और उनके जो भी परिवार के लोग थे उनको सुरक्षा दी गई थी Z+ की। और उनका एक भाई था जिसको राहुल गांधी जी ने अपने सहयोग से पायलट बनाया। लेकिन कभी राहुल जी ने ये नहीं कहा कि हमने आपके ऊपर एहसान किया। लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक महामारी चली थी देश में जो है ना, जिसका नाम था कोरोना। उसमें जो है इन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, उस पर भी अपनी फ़ोटो चिपका दी कि मैंने ही आपको इंजेक्शन दिया है। तो एक जीतन राम मांझी हैं, आज के समय में जो है ना मोदी जी का अमृत पी रहे हैं। उस समय जो है मोदी जी के साथ वो नहीं थे, विपक्ष में थे। तो जीतन राम मांझी जी ने एक बात कहा था कि जितने लोग जो है कोरोना में डेथ किए हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट पे भी मोदी जी का तस्वीर छाप दो। उन्होंने एक बात उठाई थी। तो ये सरकार जो है करती इतना है, दिखाती इतना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पोलियो जो जब इस देश में महामारी फैली, मैं इसका जवाब ले लूं, लेकिन मैं इसलिए लेना चाहता हूं, क्या नीट की छात्रा के साथ जो हुआ उसका इंसाफ जो नहीं मिला, इसका जिम्मेदार नीतीश जी हैं, सम्राट जी हैं, या मोदी जी हैं, या सरकार है, या गोदी मीडिया? देखिए, कान इधर से पकड़िए चाहे कान इधर से पकड़िए, कान ही पकड़ रहे हैं आप। कुल मिला के ये है कि भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार में है। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी भी प्रचार करने गए थे कि आप हमको वोट दीजिए, अमित शाह जी भी गए थे कि हमको वोट कीजिए, नीतीश कुमार जी भी वोट मांग रहे थे। यानी कि एक ही थाली के साथ चट्टे बट्टे हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हों, सम्राट चौधरी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हो। अगर ये बेटी अगर अमित शाह जी की घर की बेटी होती, या नीतीश कुमार की खुद की बेटी होती, या सम्राट चौधरी की खुद की बेटी होती, या समझिए कि प्रधानमंत्री जी की, या राष्ट्रपति जी की, या किसी बड़े नेता की, या किसी अडानी की बेटी होती, या अंबानी की बेटी होती, या बड़े पूंजीपति जी मीडिया के जो है ना सुभाष चंद्रा के घर की बेटी होती, और उसके साथ इस तरह से हादसा होता और उसकी इस तरह से हत्या कर दी जाती, हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने साजिश करके उसको ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे वो और जो है बीमार होती चली गई, और उसके बाद भी उनका जी नहीं भरा तो उनको जो है ना इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल भेज करके जो है ना डिमोलाइज कर दिया गया। और उसके बाद आरोपियों को जो है तत्काल जो है अरेस्ट करने के बजाय उनके माँ बाप का DNA टेस्ट हो रहा है। ये किस कानून में लिखा है कि माँ बाप का DNA टेस्ट होगा? अरे टेस्ट हमेशा आरोपी का किया जाता है, और जब उसका DNA ही टेस्ट करना था तो यूरिन की जांच जो होती है ऐसे पेशेंटों की इमीडिएटली होती है। 48 घंटे के बाद यूरिन का जांच क्यों किया गया? यह सवाल उठता है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोग शामिल हैं, बड़े बड़े लोग शामिल हैं इसमें। और जानते हैं ये सेक्स रैकेट जो है ना चलाने वाले जो लोग हैं, ये बड़े बड़े मंत्री बिहार सरकार के और बड़े बड़े IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसरों को लड़कियां सप्लाई करते थे। इसीलिए जिसने नाम लिया, आप तो नाम नहीं ले रहे हैं, शायद आप डर रहे हैं, लेकिन जिसने नाम लिया वो जेल में है। पप्पू यादव ने नीतीश जी के बेटे का नाम लिया, जेल में है। फिर उसके बाद अमिताभ दास जो पूर्व IPS है, उन्होंने नाम लिया, वो भी जेल में है। अगर आप नाम लेंगे तो पता नहीं आप भी जेल में। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं अभी फिलहाल दिल्ली में हूँ और घटना बिहार की है, और जिस चीज़ को हम नहीं देखे
हैं और जिस चीज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं है तो हम उसके बारे में किसी का नाम लें, ये चीज़ गलत हो जाता है। लेकिन आपके नेता जो पार्टी से आते हैं वो जेल जाते हैं तो कहते हैं जो नीट वाला मामला में वो आवाज उठाना उनके लिए बहुत बड़ी जो है दुविधा बन गया। इसको कैसे देखें? देखिए, क्या पप्पू बिहार में यादव बेटी को न्याय नहीं मिलेगा? पप्पू यादव लगातार महिला हित में बात कर रहे हैं और छात्रों की बात कर रहे हैं। छात्रों की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर छात्र पढ़ा लिखा होगा तो छात्र अपने हितों को और अधिकारों को भाजपा के गले की हड्डी बनकर मांग लेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को दरकिनार करना चाहती है और पप्पू यादव जी को जेल के पीछे चक्की पीसिंग कराना तो चाहती है। बिहार में बेटियां ऐसे ही बिना न्याय की भटकती रहेगी सड़कों पर? क्योंकि जब धृतराष्ट्र और दुर्योधन की सरकार होगी तो यही हाल होता रहेगा बहन बेटियों का। लेकिन बिहार में लगातार इन मामलों को लेकर के ये कहा जा रहा है सम्राट चौधरी अव्वल नंबर पर आते हैं। बिहार व्यवस्था को अच्छा कर रहे बिहार हैं, में जंगल कानून राज खत्म व्यवस्था कर रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल अपंग हो गया है। बिहार के कानून व्यवस्था को लकवा मार चुका है। सम्राट चौधरी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। यही मानवता है, और नहीं तो उन्होंने बिहार के साथ साथ पूरे देश को शर्मसार करने का काम अनुराग किया। ओझा जी, आप तो बिहार को भली भांति आप जानते हैं, चुनाव के वक्त आप वहां पर खुद गए हुए थे। बिहार में आप नहीं देखे थे पहले क्या माहौल था और अब क्या माहौल है? पहले से कितना बेहतर माहौल हुआ है अब महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के? देखिए, सरकार ने 10,000 रुपए देकर बहन बेटियों को अपनी सरकार बना दी, इस बात में नो डाउट। अब भारतीय जनता बहन बेटियों के बारे में नहीं सोचती है। भाजपा अपने फाइलों में तो मौसम गुलाबी दिखाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है। जिस देश में नारियों की पूजा होनी चाहिए थी, उस देश में ये दुराचारियों की पूजा करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को विधानसभा से और संसद भवन से भी बहिष्कार करना चाहिए। नीट बेटी के घर पर नीट बेटी को न्याय मिलेगा और उसके लिए सड़क से लेकर संसद तक अगर पप्पू यादव जी को आंदोलन करना पड़ा तो उनके साथ पूरे देश की जनता है। लेकिन इन मामलों में निशांत का नाम आना जो है, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार के बेटा का नाम आना, जो नाम लेते हैं उनको जेल हो जाना, फिर ये क्या चल रहा है बिहार के अंदर में? तानाशाही चल रही है? देखिए, तानाशाही इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे दोहरा रवैया। इसको कहेंगे तानाशाही पुरजोर तरीके से चल रही है। क्योंकि जो आप पे मान लो आरोप लग रहा है, अगर इतना ही वो ठीक ठाक सब कुछ है तो नीतीश जी के बेटे की जांच हो जाए। अगर निर्दोष है तो उनको हटा दिया जाए, काहे कोई नाम लेगा उनका? जब तक किसी के पास कोई सबूत नहीं होगा कोई किसी का नाम नहीं लेगा। नीतीश कुमार समेत सम्राट चौधरी शपथ के पहले दिन कह रहे थे जो कोई भी अपराधी हो, चाहे वो परिवार से हो, पार्टी से हो या फिर प्रदेश से हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, अगर भाजपा की ये नीति हो जाए तो मुझे लगता है कि भाजपा के जितने भी नेता हैं वो सब जेल के पीछे होंगे। कोई भू माफिया है, कोई लैंड माफिया है, कोई जमीन माफिया है, कोई टैक्स माफिया है, कोई रिश्वत माफिया है, कोई कारोबार माफिया है। जितना भी माफिया है, अदम गोडवी साहब ने लिखा था कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बनकर आ गए अगली कतार में। तो उतने भी जितने थे वो सब नेता नगरी में आज बन के बैठे हुए। सम्राट चौधरी तो अभी भी कह रहे हैं हमारे प्रदेश में, सम्राट चौधरी कोई भी गुंडे को नहीं छोड़ा जाएगा। आप लोग क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं जो सबको न्याय मिलेगा उनके राज में? देखिए, सम्राट चौधरी के बात का, गधे के लात का, भाजपा के वादे का हम लोग विश्वास नहीं करते।